अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुफ्ताइन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और सबको मुहर्रम के महीने की फजीलत का भी अंदाज़ा ही है। तो 9वीं-10वीं मुहर्रम की छुट्टी होती है और हर साल कभी मेरे हस्बैंड देग बनवा कर और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे चावल, और कभी मैं घर पे न्याज़ बनाती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो इस बार भी मैंने न्याज़ बनानी थी और मैंने सोचा कि नेबर्स में ही मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया, बट न्याज़ दिलाना तो ज़रूरी होता है और दुआ करना, दुरूद दिलाना। तो फिर मैंने चनों वाले चावल बनाए। मैंने सोचा कि काबुली स्टाइल में बना लेती हूँ चनों के चावल। तो उसके लिए मैंने 6 कप चावल ले लिए थे और 2 कप जो है वो छोटे वाले चने भिगो कर रखे। तो चने मैंने पहले से ही भिगो कर रखे थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चने भिगोए रहते हैं उतने अच्छे गलते हैं और बहुत मज़े का पुलाव बनता है। अब मैं चावलों को भी अच्छी तरह से भिगो कर रख दूँगी और फिर चने बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और काबुली पुलाव में यखनी भी चाहिए होती है, तो मैं मटन का गोश्त भी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तब तक चावल भीगे रहेंगे। अच्छा, चावल भी मैं 3 से 4 घंटों तक के लिए भिगो देती हूँ, और जितनी ज़्यादा देर के लिए चावल भी भीगे रहते हैं ना, उतने ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर चावलों में पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। तो अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर निकाला और सबसे पहले मैं चने बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और मैं ना चने हमेशा मीडियम आंच से लो आंच पे ही बॉईल करती हूँ। एक तो गलते बहुत अच्छे हैं, एंड सेकेंडली जो प्रेशर कुकर का एक वो शोर होता है ना, छिक छिक वाला, वो भी कम होता है। सो इसमें मैं 2 टीस्पून्स सॉल्ट ऐड करके रख दूँगी। अच्छा, अब चूँकि मैं चनों में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और फिर मैं इसके बाद यखनी में भी नमक डाल दूँगी। तो जब मैं पुलाव बनाने लगूँगी ना, तो तब मैं सॉल्ट को पहले टेस्ट करूँगी और फिर और ऐड करूँगी, वरना सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब इस साइड पे मैंने प्रेशर कुकर को शिफ्ट इसलिए किया कि दूसरी साइड पे मुझे दूसरा प्रेशर कुकर भी रखना था, और जिस कढ़ाई में मुझे चावल बनाने थे वो भी मैंने निकाल कर रख ली। और अब इस छोटे प्रेशर कुकर में मैं यखनी के लिए जो मटन का गोश्त है वो निकाल दूँगी। और ज़्यादातर जो हड्डियों वाला गोश्त होता है ना, मैं वो रखती हूँ यखनी निकालने के लिए, और जो बाकी बोटियाँ होंगी उनको मैं शामी कबाब में यूज़ कर लूँगी। और मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट भी डाल दिया है, और इसको भी मैं मीडियम से लो फ्लेम पे रख दूँगी। और अब बाकी की मुझे तैयारी करनी है। तो मेरी दोनों बॉटल्स में ऑयल ख़त्म हुआ था, मैंने सोचा कि इनको क्विकली रीफ़िल भी कर लेती हूँ। और हमेशा मैं ना इन बॉटल्स को रीफ़िल करने से पहले वॉश करती हूँ, लेकिन इस बार किचन में भी काफ़ी सारा मेस था। और मुझे ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर है, आपको जब दुरूद दिलाना होता है तो टाइम से आप चाहते हो कि हम ख़त्म दिला दें और हम दुआ कर लें और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें। सो मैंने शुरू तो लेट ही किया था, बिकॉज़ छुट्टियाँ आए ना तो लेट उठते हैं, और फिर हस्बैंड की छुट्टी हो तो और भी ज़्यादा लेट उठते हैं। सो अब मैं इनको फिल करके रख दूँगी, और साथ साथ में मैं किचन को भी क्लियर करूँगी। अब काबुली पुलाव में जाती हैं गाजरें, और 2 गाजरें मैंने इसके लिए ली हैं, और काफ़ी होती हैं 2 गाजरें इतने पुलाव के लिए। 6 कप चावल मतलब 1.5 किलो चावल होते हैं। तो अब मैं गाजरों को पील ऑफ करूँगी और ग्रेट कर लूँगी, यानी कि कद्दूकश जो होती हैं ग्रेट करके, क्योंकि ग्रेट हुई हुई गाजरें
बहुत मज़ेदार लगती हैं पुलाव में, और बड़े बड़े चंक्स भी नहीं आते हैं, और फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है इनका। एंड पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अच्छा, काबुली पुलाव में ना किशमिश भी ऐड होती है, जो मेवा होता है, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे घर में सब चुन चुन के निकाल देते हैं। सो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप भी उनको भी डाल सकते हैं, और आप उनको एंड टाइम पे डालिए जब मैं पुलाव में पानी ऐड करूँगी। तो अब यहाँ पे यखनी भी रेडी हो गई है। एंड मैंने जब समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम क्विकली अगर प्रेशर कुकर का वेट उठाते हैं ना, तो उसमें से स्टीम बाहर आने लग जाती है। तो इसका एक बहुत ही यूज़फुल हैक है और यूज़फुल ट्रिक है, वो भी अभी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह आगे जाके, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब साथ में मैंने सोचा कि साथ में प्याज डाल देती हूँ। अच्छा, मेरे पास छोटी छोटी सी प्याज थी, और ऑलरेडी मेरे पास ब्राउन हुई हुई प्याज नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने 3 प्याज ले ली है 1.5 किलो चावलों के लिए, पुलाव के लिए। और इनको मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, लाइट गोल्डन रखूँगी। और स्टिल ये देखिए इसमें से स्टीम बाहर आ रहा था, तो इसको आप क्विकली ना ठंडे पानी के नीचे रख दें, नलकी के नीचे। बहुत जल्दी स्टीम निकल जाता है, और घर में और हमारा जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो भी बच जाता है इसकी स्टीम से और ग्रीस से। सो अब यखनी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, और मैं इसके में से जो गोश्त है वो निकाल के अलग कर लूँगी। और एंड पे भी मैं यखनी जो है ना उसको जब ऐड करूँगी ना पुलाव में, तो तभी मैं उसको स्टेन करूँगी ताकि कोई हड्डी वगैरह रह ना जाए। अच्छा, यही काबुली पुलाव मैंने ईद उल अज़हा की ग्रेट ग्रैंड दावत में भी बनाया था, और फिर मुझे मेरे व्यूवर्स की कमेंट्स आए कि आप रेसिपीज़ सेपरेटली बता दिया करें। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जब भी जो रेसिपी भी बनाया करूँगी तो वो सेपरेटली भी आपके साथ शेयर कर लिया करूँगी। तो अब यहाँ पे जो जैसे ही प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन हुई थी, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं गाजर, और अब आपने देखा कि मैंने एक मसाला ऐड किया है। अच्छा, नॉर्मली लोग ये मसाला ऐड नहीं करते हैं, बट मैं करती हूँ। सो आप ये पुलाव मसाला होता है, इसको आप ऐड कर दें। अच्छा, जब मैं प्याज ब्राउन करी थी ना, तो मैंने साथ ही चॉप हुई भी लहसुन और अदरक भी डाला था। अच्छा, मैं जो है कुकिंग अपने स्टाइल में करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, जो कि 1.5 टीस्पून, और गरम मसाला वो भी मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया। अगर आपको ज़्यादा ऐड करना है आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। चने बहुत ही मज़ेदार गल चुके थे, और मैंने पानी के समेत ही चने डाल दिए, और अब ये थोड़ी देर कुक होता रहेगा अच्छी तरह से। और मैं यखनी भी ऐड कर चुकी हूँ, और जो एक्स्ट्रा वाटर मुझे ऐड करना है वो भी मैंने डाल दिया, ताकि पानी को बहुत अच्छी तरह से जोश आए और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, सब चीज़ों में एक दूसरे का टेस्ट डेवलप हो जाए। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो हुई हूँ, बिकॉज़ आज जब मैं सुबह में उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2-3 दिन पहले भी ख़राब थी, बट फिर मैं जैसे ही ठीक हुई मेडिसिन्स लेके, तो दोबारा से काम वगैरह करने लगी और ओवर एक्सर्टेड हो गई मैं। इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई अगेन, और आपने मेरे लिए दुआ करनी है। और अब जो यखनी थी, जो पानी था, अब जो बॉयल हो चुका, उसमें मैंने चावल डाल दिए थे। और अच्छा, मैंने 6 कप चावल लिए, उसमें 12 कप पानी जाता है, मगर मैंने 10 कप पानी ऐड किया था और 2 कप यखनी ऐड की थी। और थोड़ी देर उसको मैंने पकाया था। पकाने से पानी थोड़ा और कम भी हो जाता है। आप कह सकते हैं 10 से 15 मिनट पानी को जोश आते रहे थे, मीन्स इसमें 11 का पानी रह गया होगा।
जब पानी थोड़ा कम होता है और चावल अच्छी तरह भीगे होते हैं ना, तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद चावलों को चेक भी करी थी, और जो ग्रीन चिलीज़ है ना, वो मैं पुलाव में डालती हूँ। उसका अरोमा बहुत ही अच्छा होता है और बहुत मज़े का लगता है। सो मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ भी रख दी थी। इससे ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था। अच्छा, आप डेली रूटीन के कामों में ये भी काम होते हैं, सो मैंने सोचा कि ये भी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूं। और ये बनाने के साथ साथ मैंने और बहुत सारे काम किए थे, जिसमें किचन के सारे बर्तन मैंने डिश वॉशर में लगाया, पूरा किचन साफ़ किया था। और अब यहाँ पे दुआ करने के लिए मैंने टैंग बनाया है, जामे शीरी बनाया और दूध जामे शीरी बनाया, और साथ में पुलाव होगा। फिर पुलाव के साथ मैंने रायता भी बना लिया और चटनी भी बना कर रखी थी। तो आज मेरा फोकस था मेरी रेसिपी के ऊपर, और फुल ऑन मैंने सिर्फ रेसिपी ही आपके साथ शेयर की, साथ में थोड़ी सी आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ गए थे और दुआ करने लगे थे, और कहते हैं कि जब मर्द घर पर हों तो मर्दों को ही दुआ करनी चाहिए। सो हम फिर उनके साथ बैठ गए थे हाथ उठाकर। नूरुल हसन अपने फ्रेंड के साथ गए हुए थे, और मैं, मोहित और मरियम थे, और मेरे हस्बैंड थे। यहाँ पे ये सब चीज़ें रेडी हो गई, और मैंने पुलाव आपको दिखाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और खिले खिले मज़ेदार चावल बने थे। और यहाँ पे रायता मैंने बहुत मोटा मोटा सा रायता बनाया था। कुतरा जो सैलेड होते ना, इस तरह का मोटा मोटा सैलेड भी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो हमने शहीद करबला के लिए भी दुआ की और अपने लिए भी दुआ की। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को खुश रखे और सबकी तमाम परेशानियों को दूर रखे, और अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत भी जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं अच्छी सी वीडियोस बना सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडियाज़ को। अच्छा, जब भी हम दुआ करते हैं और दरूद दिलाते हैं, तो जो पानी होता है, जो दूध होता है, जो भी शरबत होता है, हम उसको ख़ुद ज़रूर पीते हैं, वेस्ट नहीं होने देते, और कोशिश करते हैं कि चावलों का भी कोई एक भी दाना वेस्ट ना हो। तो अब ये मैं सारे बॉक्सेस रेडी करी थी जो कि मैंने अपने नेबर्स में देने थे, और नेबर्स में यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू मज़े की लग रही है और आप मुझे भी डाल दें, तो मैंने उनका भी प्लेट में डाल के दिए। और सारे बॉक्सेस प्रिपेयर करने के बाद फिर हम सब ने भी खाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, बट जितने भी हमारे नेबर्स हैं, आई होप सो के सब तक पहुंच गए थे। अच्छा, तो सारे बॉक्सेस रेडी करने के बाद हम सब ने भी खाना खाया, वही चावल खाए, और हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। और अब इन दी एंड सारे बर्तन मेरे साथ मरियम ने भी हेल्प करवाई, मोहित ने भी हेल्प करवाई, टेबल सारा क्लियर कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को बॉक्सेस रख के दिए ताकि वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट करके आ सकें नेबर्स में। और फिर मोहित भी डैडी के साथ गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसी तरह से बच्चों को भी नॉलेज आता है, जैसे हमारी अम्मी भी हमें सिखाती थी, बताती थी, इसी तरह मैंने अपने बच्चों को बताया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।